तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था एक बार उसका ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, so if you remember in our last class we talked about the story of Hardas village that is given in your NCERT book and हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि और उसके पिछले क्लास में भी हम लोग हरदास विलेज का एग्जाम्पल लिया था. We saw that how the people in Hardas village they were really excited about the ग्राम सभा meeting. और ये excited क्यों थे? Because it was for the first time that the meeting took place after a new panchayat was elected, right? तो उनको ये जानना था, they were very much excited to know that what all actions were being taken by the new panchayat, the gram panchayat that they had elected, right? तो हम लोगों ने देखा that in this gram sabha, why is it important to understand about this gram sabha? कि अगर हम लोग हरदास विलेज का एग्जाम्पल लेते हैं तो वहां के ग्राम सभा मीटिंग में बच्चों क्या हो रहा था, that each and every person of that village they took part in the ग्राम सभा मीटिंग. ओके, और ये लोग कौन थे? So all the adults, also remember that who are the members of this gram sabha meeting? So all the adults who are of the age 18 or above and who had the right to vote, right? तो ये जितने भी लोग थे they took part in the meeting and we saw that what were the various problems that were being raised by these villagers. तो हम लोग ने देखा water scarcity, that is the water shortage, जिसके बारे में एक villager ने बात किया. His name was Tejia. After that there was another villager Anwar, जिसके बारे में हम लोग ने last class में देखा that on listening this problem of water shortage that people were facing in Hardas village, he gave his opinion कि ये जब महाराष्ट्र में अपने भाई के घर गया था, so वहाँ उसने देखा that people they were conserving water and also refilling that and that system was known as the watershed development, right? तो ये लोगों को ये आइडिया काफी अच्छा लगा, so they also proposed this idea to the ग्राम पंचायत और उन्होंने सजेस्ट किया ग्राम पंचायत को that they should look into the detail of this thing and they should try to work out in their own village also. तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये लोग सिर्फ ओपिनियंस नहीं दे रहे हैं और खुद में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग ग्राम पंचायत को भी बता रहे थे दैट व्हाट द ग्राम पंचायत शुड डू फॉर दी दैट शुड बी इन गुड फॉर दी होल सोसाइटी, राइट? तो इनका जो पूरा विलेज है उसके लिए सबके लिए अगर अच्छा करना है तो ग्राम पंचायत को ओपिनियंस कौन दे रहा है? तो ग्राम सभा. और जो भी ग्राम सभा ने अप्रूव किया है तो दैट अकॉर्डिंग टू दैट ओनली द ग्राम पंचायत हैज टू वर्क बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस ग्राम सभा. और ग्राम सभा में जितने लोग हैं उन्हीं लोगों ने इलेक्ट किया है. जो उनके सरपंच है दैट इज द पंचायत प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो जितने भी पंचेस है दैट इज दी वार्ड पंचेस जो डिफरेंट वार्ड से जिनको इलेक्ट किया गया है, राइट? उसके अलावा हम लोगों ने एक और प्रॉब्लम देखा दैट वाज आल्सो डिस्कस्ड इन दी ग्राम सभा मीटिंग ऑफ हरदास विलेज. वो क्या था? अबाउट द फाइनल लिस्टिंग ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट? तो हम आप लोगों ने लास्ट क्लास में बिलो पॉवर्टी लाइन का भी कॉन्सेप्ट समझा दैट ये एक इकोनॉमिक बेंचमार्क है that has been prepared by the government of India or for the people who are economically disadvantaged people और they ensure that कि ये जितने भी लोग हैं people who are from the marginalized society जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, वो लोग इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड है, so these people they should be given government aid और assistance. तो ये जितने भी लोग हैं इनको बिलो पॉवर्टी लाइन के मार्क में रखा जाता है, राइट? तो मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी बताया था. देयर आर मेनी पीपल हु स्लीप ऑन रोड एंड बेगर्स जो होते हैं जो रोड पे रहते हैं तो ऑब्वियसली दे डोंट हैव इनफ मींस टू फुलफिल देयर डिमांड्स, राइट? और हमारे सोसाइटी में आप लोगों ने देखा भी है दैट इज वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर. मतलब हमारे कंट्री में ऐसा होता है दैट रिच बिकम्स मोर रिचर एंड द पुअर दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पुअर, राइट? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर हम लोग हरदास विलेज में देखें तो बिलो पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट पे भी डिस्कशन हुआ था. एंड ऑल्सो दे फाउट विद द ग्राम पंचायत, दे वर talking among themselves that one of the villagers who should be in the list, his name was not given in the list, right? तो आप देख सकते हो कि ये लोग खुद में सजेस्ट भी कर रहे हैं, ओपिनियंस भी दे रहे हैं एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, जिसके बारे में आप लोगों ने पिछले चैप्टर में जो हमारा की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था उसमें हम लोगों ने देखा था. तो आप देख सकते हो लोकल लेवल पे आप लोग को सबसे अच्छे से ये सारे जो भी चीज आप लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ोगे यू कैन सी दैट इट कैन बी बेस्ट एक्सपेरिमेंटेड और बेस्ट सीन इन द विलेज लेवल, राइट? तो हम लोगों ने ये सारी चीजें स्टोरी ऑफ हरदास विलेज जो हमने देखा उसके थ्रू हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो भी हमारा फंक्शनिंग है ऑफ दी विलेज पंचायत ऑफ दी ग्राम पंचायत ये हम लोगों को समझ में आया, राइट? तो आज की क्लास में बच्चों अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द ग्राम सभा, क्योंकि इतने देर में जब हम लोग पिछले जितने भी सेशंस पे बात किए हैं तो वहां पे हम लोगों ने 2-3 टर्म्स यूज किया है. द फर्स्ट इज योर ग्राम सभा, देन वी टॉक्ड अबाउट द ग्राम पंचायत, then we talked about the meetings, the different opinions, the different
also how in different ways the people who were taking part in this Gram Sabha. Also we talked about the secretary, the whole structure of the Gram Panchayat. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पूरी ये हरदास विलेज के थ्रू, ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा है. तो अब हम फाइनली देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राम सभा. जो ग्राम सभा का हमने हरदास विलेज में देखा, तो उसके थ्रू एक एक करके अब हम समझते हैं कि पूरा रोल क्या है ग्राम सभा का, एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट for the gram panchayat also, and when we are talking at a whole on the village level, right? So gram sabha के roles के बारे में पढ़ते हैं. So the gram sabha is a key factor in making the gram panchayat play its role and be responsible. तो बच्चों अगर हम लोग हरदास विलेज के एग्जाम्पल को फिर से लेंगे तो हमने देखा कि हरदास विलेज में जो भी ग्राम सभा के मेंबर्स थे, they were obviously giving their opinions, they were also giving notifying the gram panchayat about the problems that they were facing in their own village, right? तो आप देख सकते हो कि ग्राम सभा जो है it plays obviously a very key factor in making the gram panchayat play its role. तो ग्राम पंचायत का काम क्या है बच्चों? Obviously to look over its people, क्योंकि वही लोगों ने उनको इलेक्ट किया है. They are the elected representatives. जो उस पूरे काउंसिल में, जो विलेज काउंसिल में ये लोग बैठे हैं, so they have been elected by the ग्राम सभा. तो उनका मेन रोल है कि जो भी ग्रीवांसेस, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके विलेज में, वो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें एंड दे शुड ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ इट, राइट? तो ऑब्वियसली ग्राम सभा इट प्लेज अ वेरी बिग रोल इन मेकिंग दिस ग्राम सभा, ग्राम पंचायत प्ले its role and also be responsible towards all the things that they are giving, right? Also it is the place where all plans for the work of the gram panchayat are placed before the people. तो ये ग्राम सभा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपने देखा, हम लोगों ने अगर फिर से अगर हरदास विलेज की बात करते हैं तो वहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो ग्राम सभा में ही डिस्कस हो रहा है, राइट? सो वी कैन से दैट इट इज अ प्लेस वेयर ऑल द प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इज बीइंग प्लेस्ड बिफोर द पीपल. मतलब कि ग्राम पंचायत का जो भी सोच है, जो भी उनको जितनी भी चीजें उनको करनी है, जो भी एक्शंस लेना है फॉर देयर विलेज, तो जितनी भी चीजें वो करेंगे वो अपने लोगों के सामने रखेंगे एंड इट शुड बी द अप्रूवल ऑफ ग्राम सभा, राइट? कि ग्राम सभा के लोग अगर अप्रूव करते हैं जो भी ग्राम पंचायत ने डिसीजन लिया है, तो ऑब्वियसली ग्राम पंचायत विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. Therefore we can say that it is a place where all the plans for the work of gram panchayat is placed and it is kept in front of people so that they can decide that what is good for them and also what should be initiated in their own village, right? So you can see this whole role of gram sabha here. Apart from that, the gram sabha prevents the panchayat from doing wrong things like misusing money or favoring certain people. तो बच्चों ये देखो कितना ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे. अगर हम लोग विलेज लेवल पे ग्राम सभा मीटिंग्स की बात करें तो ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ द ग्राम सभा. जितने भी लोग मीटिंग में आए उनके सामने ग्राम पंचायत को अपने सारे रिकॉर्ड्स, सारी चीजें रखनी है, सब कुछ बताना है कि वो लोग अपने विलेज में क्या क्या करने वाला है, कौन कौन सी चीजों में सुधार लाएंगे. अगर मान लो वाटर शॉर्टेज का एग्जांपल ले सकते हैं. उसके अलावा अगर बीपीएल, अगर हम लोग लिस्टिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें लोगों ने अगर प्रॉब्लम जताया तो ऑब्वियसली ग्राम पंचायत हैज टू लुक ओवर इट. अपार्ट फ्रॉम दैट क्लीनिंग, सैनिटेशन, रोड कंस्ट्रक्शन का हो, विलेज में अगर कोई स्कूल बनाना हो तो ये सारी चीजें कौन देखेगा? तो ऑब्वियसली ग्राम पंचायत हैज टू लुक ओवर इट, राइट? ऑल्सो ये इस चीज में ये देखो कि अगर इसी प्रोसेस में कि जितने भी पैसे गवर्नमेंट से इनको मिलता है, ऑब्वियसली द एड दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, तो ये हमारा ग्राम पंचायत ये पैसों को मिसयूज ना करे और किसी लोगों को एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये फेवर ना करे. तो ग्राम सभा इट प्रिवेंट्स दी gram panchayat from doing all these things, all wrong things that can happen, right? Also it plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible to the persons who elected them. तो this is the basic essence of democracy, right? कि जो भी elected representatives हैं तो उनपे वो बिल्कुल नजर रखते हैं कि ये जितने भी इनके सरपंच हैं या फिर जो इनके वार्ड पंच हैं, तो ये सारे लोग अपने काम करें क्योंकि इनको इन लोगों ने इलेक्ट किया है to do something good for the people of the village, right? So obviously they would always expect कि सरपंच जो है वो सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करे, जो भी उनके डिमांड्स है उनको पूरा करे और विलेज के लिए जो भी अच्छा हो सकता है, जितनी भी डेवलपमेंट हो सकती है वो ग्राम पंचायत करे, right? So obviously gram sabha in this it plays a very important role because it keeps an eye on the elected representatives and also make them responsible, right, to all the people who have elected them, making them responsible to the gram sabha because it is the gram sabha only that has elected the gram panchayat, right? हम लोगों ने मैंने आपको ये भी रिमाइंड किया था कि आप ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में कंफ्यूज मत होना. ग्राम सभा जो है बच्चों वो ग्राम पंचायत को इलेक्ट करता है और ग्राम पंचायत में कौन कौन होता है? तो हमारे सरपंच होते हैं हु इज दी
पंचायत प्रेसिडेंट एंड दी वार्ड पंच, जो बहुत सारे डिफरेंट वार्ड से, स्मॉलर एरिया से जितने भी मेंबर्स जिनको इलेक्ट किया जाता है वो लोग वो पंच में होता है, राइट। 5 to 9 मेंबर्स में बेसिकली इतने में वैरी करता है, ओके। तो बच्चों अगर इन शॉर्ट कहा जाए, अगर हम लोग ग्राम सभा के बारे में, उनके इंपॉर्टेंस, व्हाट इज ग्राम सभा एंड ऑल्सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा, सो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताती हूँ। सो व्हाट इज अ ग्राम सभा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, सो अ ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल द अडल्ट्स लिविंग इन द एरिया ऑफ अ ग्राम पंचायत, राइट। तो ग्राम सभा, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द अडल्ट्स, अगेन हु आर दीज अडल्ट्स, so all the people who are of age 18 or more than that and also who have the right to vote, so these are the people in the gram sabha and वो एक पर्टिकुलर एरिया जो इनका ग्राम पंचायत है, ऑल दीज पीपल हु आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पंचायत, तो ये जितने भी लोग हैं उसी ग्राम सभा के लोग होते हैं, उसी ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। नाउ व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ग्राम सभा, जैसे अभी मैंने आपको बताया व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रोल, वही उनका मेन फंक्शन भी है। सो लेट अस सी वन बाय वन। So the ग्राम सभा members elect the सरपंच of the ग्राम पंचायत, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, जो पंचायत प्रेसिडेंट है, who is the main head, he is being elected by the ग्राम सभा and also the members that is the पंचेस of the ग्राम पंचायत। तो मतलब कि बाकी अगर सरपंच के अलावा बाकी जितने लोग हैं तो उनको भी इलेक्ट कौन करता है, तो वो हमारे ग्राम सभा के लोग जो है वो इलेक्ट करते हैं, all the adults। Apart from that, what are the other functions? So they review the annual accounts of the panchayat. Now this is one of the most important function. जैसे हमने अभी पढ़ा that one of the most important role of gram sabha is to check that the gram panchayat is not misusing or not misusing the money, or also they are not doing any wrong things. तो यहाँ पर देखो किस तरीके से वो लोग चेक करते हैं, तो वो जितना भी एनुअल अकाउंट है जो पंचायत को मिला है, तो दे ऑलवेज रिव्यू दैट एनुअल अकाउंट की कौन कौन सी चीजों के लिए गवर्नमेंट ने उनको पैसे दिए हैं एंड दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, राइट। तो जितनी भी फंडिंग्स उनको मिलती है, तो ये पंचायत के जो फंडिंग्स होते हैं उनको रिव्यू कौन करता है, तो ग्राम सभा, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट दे डिस्कस वेरियस रिपोर्ट्स, तो जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं अगर विलेज से रिलेटेड, उनके अगर मान लो हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, सैनिटेशन से रिलेटेड हो, या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड हो, जितनी भी चीजें हो सकती है बच्चों उस विलेज के लिए, तो जितने भी रिपोर्ट्स बनते हैं उसका डिस्कशन कहाँ होता है, ग्राम सभा में होता है, अलॉन्ग दे डू दैट विद द ग्राम पंचायत। जैसे हम लोगों ने हरदास विलेज के एग्जाम्पल में देखा, राइट। सो द हरदास विलेज एग्जाम्पल कैन टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ग्राम पंचायत एंड प्लस द ग्राम सभा, ओके। ऑल्सो दे एक्सेप्ट सर्विसेज एंड स्कीम्स फॉर द पंचायत, तो जितने भी सर्विसेज, जितने भी स्कीम्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं बच्चों विलेज में, डिफरेंट डिपार्टमेंट बनते हैं, लेट्स से फॉर कमिटीज बनती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, मान लो पानी के लिए अलग हो, वाटर स्कार्सिटी को देखने के लिए अलग हो, अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन या हेल्थ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट या कमिटी बनती है। तो ये जो हमारा ग्राम सभा है, इट ऑलवेज एक्सेप्ट्स ऑल दीज सर्विसेज एंड ऑल द स्कीम्स दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द विलेज पीपल, राइट। So you can see these are the main functions of your ग्राम सभा here, okay? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? We talked about the role of ग्राम सभा। हमने देखा who are these people in ग्राम सभा, तो all the adults who are belong to that particular area, to that ग्राम पंचायत, तो ये जितने भी लोग हैं these are the ग्राम सभा people। मेन functions में हमने देखा they elect the ग्राम पंचायत and also the members of the पंचायत, that is the पंचेस, the ward पंचेस जितने भी है, right, 5 to 9 members जितने भी होते हैं। Apart from that, we also saw that they review the account that has been given to the panchayat. Apart from that, they also see that the government, the panchayat, the gram panchayat is not doing any wrong things, कुछ भी misuse नहीं कर रहे हैं पैसों को, या फिर किसी certain section of people को, they are not favoring those certain section of people. Apart from that, they see that the ग्राम पंचायत is responsible towards their work. तो ये मोटा मोटी जितने भी आपको मैं functions बता रही हूँ, this is all related to the ग्राम सभा, and you can see that ग्राम सभा, ग्राम पंचायत मिलके कितने अच्छे तरीके से in total transparent way, बहुत ही अच्छे तरीके से they try to work, they try to function at the local government level when we are talking about the villages, okay? तो आज के क्लास में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। वी विल सी व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत एंड आल्सो हाउ दीज फंडिंग्स आर, हु आर फ्रॉम वेयर द फंडिंग्स आर बीइंग गिवन टू द ग्राम पंचायत, ओके? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस